बच्चों आपका जो नेक्स्ट पेपर है मंडे को होने जा रहा है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का होने जा रहा है। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपके साथ शॉर्ट जो आंसर क्वेश्चन है जो आपके पेपर में दूसरा तीसरा और चौथा क्वेश्चन आना है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड होगा वो कंप्लीट आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर किया जाएगा। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। इससे पहले जो है वो एमसीक्यूज पेपर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तमाम जो पंजाब बोर्ड है चाहे मॉर्निंग में पेपर है, मेरे ख्याल मॉर्निंग में पेपर आपका 9 के 9 बोर्ड है, तो जिस बोर्ड में भी आप पेपर दे रहे हैं तो आप ये वाला गेस्ट पेपर अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपका जो पेपर 2 होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो है वो टोटल जो इसके 10 पार्ट होंगे, 10 में से आपने जो है वो 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास 12 पार्ट होंगे, आपने जो है वो 8 पार्ट करने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने 6 पार्ट करने हैं। टोटल आपको 9 पार्ट जो है वो दिए जाएंगे। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अगर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लें तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। इसी चैनल के ऊपर जो है वो एमसीक्यूज की वीडियो अपलोड हो चुकी है, बच्चे रेगुलर बेस पे उस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वो वाली एमसीक्यूज वाली वीडियो भी ज़रूर एंड तक जो है वो आपने देखनी है ताकि आपके एमसीक्यूज भी जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सवाल नंबर 2 और 3 जो कि आपका दूसरा तीसरा सवाल है। शॉर्ट सवालात हलशुदा हैं। पंजाब के जो सबका पर्चा जात हैं जितने भी बोर्ड हैं इससे पहले उनके सबका पर्चा जात को देखते हुए एक डिटेल आपके लिए गेस्ट पेपर तैयार किया है। ठीक है, इम्तिहान की तैयारी ब्राय 2026 सिलेबस मैट्रिक्स आपका क्या है इम्तिहानी खाका। सवाल नंबर 2 जो है मुनज़्ज़म खेल और जिस्मानी तालीम और स्पोर्ट्समैनशिप लाजमी। जिस्मानी तालीम और स्पोर्ट्समैनशिप सिर्फ तलबा के लिए हॉकी है, बास्केटबॉल है, और तलबात लड़कियों के लिए बैडमिंटन है और टेबल टेनिस है। उसके बाद एथलेटिक्स की बात करें, तीसरा जो सवाल है नेज़ा फेंकना, ऊंची छलांग और 400 मीटर दौड़। तो ये जो है वो सिलेबस है जिसमें से दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 स्पोर्ट्समैनशिप को बयान करें। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। जो आप पसमानदा और कमज़ोर लोगों के हकूक़ का एहतराम करना, नेज़ दयानतदारी और हमदर्दी और रवादारी वगैरह का मुजाहरा करना स्पोर्ट्समैनशिप कहलाता है। उसके बाद है सवाल खेल फ़र्द की कारकर्दगी को कैसे बढ़ाता है। ठीक है, जिस्मानी सरगर्मियों से जिस्म का निज़ाम बेहतर बनता है, पट्ठों और असाब की मुनासिब नशोनुमा होती है जिससे फ़र्द की कारकर्दगी में इजाफा होता है। सिर्फ 1 से 1.5 लाइन का आपने जवाब लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे खिलाड़ी के 2 साफ बयान लिख के करें। अच्छे खिलाड़ी में जज्बा तहकीक बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 2 वो नए हरबे इस्तेमाल करके अपनी कारकर्दगी में इजाफा करता है और दयानतदार होता है। उसके बाद लड़कों के लिए सवाल है हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर कैसे लगाया जाता है। ठीक है, हॉकी के अंदर पेनल्टी कॉर्नर कैसे लगाया जाता है। हमलावर टीम का एक खिलाड़ी गोल पोस्ट से कम 10 गज के फासले पर बैक लाइन से गेंद को हिट या पुश करके डी के बाहर खड़े अपने साथियों की तरफ पास देता है। हॉकी खेल में सेंटर पास से क्या मुराद है। मैच के आगाज और हाफ टाइम के बाद गोल होने के बाद खेल को दोबारा शुरू करने के लिए ग्राउंड के बिल्कुल मरकज सेंटर से गेंद को पास देना सेंटर पास कहलाता है। हॉकी ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई तहरीर करें। लंबाई 100 गज यानी 91.40 मीटर और चौड़ाई 60 गज 55 मीटर होती है। हॉकी के ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई है। उसके बाद सिर्फ तलबा के लिए यानी जो है लड़कों के लिए बास्केटबॉल में जंप बॉल से क्या मुराद है। खेल का आगाज करने के लिए रेफरी सेंटर दायरे में दोनों टीमों के एक एक खिलाड़ी के दरमियान गेंद को हवा में उछालता है जिसे जंप बॉल कहते हैं। बास्केटबॉल में हेल्ड बॉल से क्या मुराद है। जब दोनों मुखालफ टीमों के खिलाड़ियों ने एक या दोनों हाथों से गेंद को मजबूती से पकड़ा हो और कोई भी बगैर फाउल किए गेंद ना छीन सके तो इसे हेल्ड बॉल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है ज़ाती फाउल मुख्तसर बयान करें। मुखालिफ खिलाड़ी को धक्का देना, पकड़ना, टांग उड़ाना या गैर कानूनी जिस्मानी राब्ता फिजिकल कॉन्टैक्ट कायम करना ज़ाती फाउल कहलाता है। नेक्स्ट है सिर्फ तालबात के लिए। अब ये वाले जो सवाल हैं सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि कितनी लड़कियां जो है इस वक्त वो वीडियो देख रही हैं। डन नीचे ज़रूर लिखें लड़कियां। बैडमिंटन में लेट से क्या मुराद है। खेल के दौरान किसी गैर मुतवक्को मदाखलत या ख़राबी की सूरत में रेफरी खेल को रोक देता है, इस अमल को लेट कहते हैं। इस सर्विस पे कोई पॉइंट नहीं मिलता। बैडमिंटन में रैली को मुख्तसरन बयान करें।
सर्विस होने के बाद शटल के कोर्ट में गिरने या फाउल होने तक खिलाड़ियों के दरमियान शटल के लगातार तबादले को रैली कहते हैं। बैडमिंटन में साइड गैलरी और बैक गैलरी की पैमाइश तहरीर करें। साइड गैलरी की चौड़ाई 1.5 फिट यानी 46 सेंटीमीटर और बैक गैलरी की चौड़ाई 2.5 फिट यानी 76 सेंटीमीटर होती है। ये भी सवाल सिर्फ तालबात के लिए है। टेबल टेनिस में सर्वर को बयान कीजिए। वो खिलाड़ी जो रैली के आगाज़ में गेंद को सबसे पहले हिट लगाता है इसे सर्वर कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है टेबल टेनिस में पॉइंट कैसे बनता है। जब मुखालिफ खिलाड़ी सर्विस या रिटर्न को दुरुस्त तरीके से वापस करने में नाकाम रहे या गेंद मेज से बाहर करा दे तो दूसरी टीम को पॉइंट मिलता है। सवाल, टेबल टेनिस मेज़ की लंबाई या चौड़ाई बयान कीजिए। मेज़ की लंबाई 2.74 मीटर 9 फिट और चौड़ाई 1.52 मीटर 5 फिट ठीक है होती है। तो यहाँ पे आपके जो सवाल नंबर 2 के 12 सवाल हैं वो मैंने सारे के सारे आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले जेवलिन थ्रो, नेज़ा फेंकना। सवाल, नेज़ा गिरने के इलाके की वजाहत कीजिए। नेज़ा गिरने का इलाका लैंडिंग सेक्टर 2 सफ़ेद लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है जो 29 डिग्री का जाविया बनाती हैं। नेज़े की नोक का इस सेक्टर के अंदर गिरना लाजमी है। नेज़े को पकड़ने के 3 तरीकों के सिर्फ नाम तहरीर कीजिए। अमेरिकन ग्रिप है, फिनिश ग्रिप है और वी ग्रिप है। ये 3 तरीके जिनसे आप नेज़ा पकड़ सकते हैं। नेज़ा में स्क्रैच लाइन की मुख्तसर वजाहत करें। ये लकड़ी या दाँत की बनी 7 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 मीटर अरदास की कोसनुमा लाइन होती है। थ्रो करते वक्त खिलाड़ी का इससे आगे जाना फाउल होता है। नेक्स्ट है जी हाई जंप। सवाल है जी ऊंची छलांग के पोल्स की पैमाइश और साख्त बयान कीजिए। क्रॉस बार रखने के लिए स्पोर्ट्स मुस्ततील और हमवार होनी चाहिए। इनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो। ये खंभ पर मजबूती से कसी हुई हों। ठीक है, ये दरसी कुतुब सफ़ा नंबर 235 से लिया गया है। फोक्स बॉक्स ऊंची छलांग के पोल्स की पैमाइश और साख्त। क्रॉस बार रखने के लिए स्पोर्ट्स की लंबाई कितनी मुस्ततील और हमवार होनी चाहिए। इनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो। ये खंभ पर मजबूती से कसी हुई हो। ये सफ़ा नंबर भी साथ दिया गया। सवाल, ऊंची छलांग लगाने का एक तरीका तहरीर कीजिए। फोस्बरी फ्लॉप या स्ट्रेडल रोल ऊंची छलांग लगाने के मशहूर तरीके हैं। एक लिखना है, मैंने 2 बता दिए हैं। ऊंची छलांग के लैंडिंग एरिया की वजाहत कीजिए। यह नरम गद्दों पर मुश्तमिल होता है जिसकी कम से कम लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर होती है ताकि खिलाड़ी बहिफाजत गिर सके। ऊंची छलांग के कवानीन। अब सवाल नंबर 3 है। ऊंची छलांग में बराबरी के तीसरे असूल की मुख्तसर वजाहत करें। अगर पहले 2 असूलों कम फाउल से भी फैसला ना हो सके तो टाई तोड़ने का तीसरा असूल जंप ऑफ है जिसमें खिलाड़ी को मजीद मौका दिया जाता है ताकि एक कामयाब और दूसरा नाकाम हो जाए। हाई जंप में जंप ऑफ से क्या मुराद है। बराबरी टाई की सूरत में फैसला करने के लिए आखिरी बार दी गई ऊंचाई पर छलांग लगाने का मौका जंप ऑफ कहलाता है। ऊंची छलांग के 2 फाउल्स तहरीर करें। छलांग लगाते वक्त क्रॉस बार का गिरना, दोनों पाँव से बेयकपत उछलना, 2 फुटेड टेक ऑफ जो है ऊंची छलांग के 2 फाउल्स हैं। सवाल नंबर 3, ट्रैक एंड फील्ड 400 मीटर दौड़ मैरी ट्रैक से क्या मुराद है। एक मैरी ट्रैक 400 मीटर लंबा और बैजवी शक्ल का होता है जिसमें उमूमन 6-8 लेन्स होती हैं। हर लेन की चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। सवाल, 400 मीटर दौड़ में क्राउच पोजीशन की वजाहत करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दौड़ के आगाज़ की पोजीशन है जिसमें खिलाड़ी स्टार्टिंग ब्लॉक्स पर अपने पाँव जमाकर घुटने टेक कर दोनों होते हैं स्टार्ट लाइन के पीछे रखकर स्टार्टर के फायर का इंतज़ार करता है। 400 मीटर दौड़ का आगाज़ बैठ कर क्यों लिया जाता है ताकि खिलाड़ी स्टार्टिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और रफ्तार के साथ दौड़ का आगाज़ कर सकें। ठीक हो गया। सवाल नंबर 3 के जो नेक्स्ट हैं, 400 मीटर दौड़ को मेन कलर के नाम से क्यों जाना जाता है। क्योंकि इस दौड़ में खिलाड़ी को शुरू करने से आखिर तक इंतहाई तेज़ रफ्तार स्प्रिंट बरकरार रखनी होती है जिससे में शदीद ऑक्सीजन की कमी और पट्टों में थकावट पैदा हो जाती है। सवाल है, 400 मीटर दौड़ में हर खिलाड़ी अपने ही लेन में क्यों दौड़ता है ताकि तमाम खिलाड़ी के लिए फासला बिल्कुल बराबर हो, 400 मीटर बराबर है और कोई खिलाड़ी शॉर्टकट न ले सके। लेन तब्दील करना फाउल तस्वर होता है। सवाल आगे, 4300 मीटर दौड़ में फॉल्स स्टार्ट लेने की सूरत में क्या तरीकाकार अख्तियार किया जाएगा। नए कवानीन के तहत जो खिलाड़ी फॉल स्टार्ट फायर से पहले हरकत करता है इसे
फ़ौरन दौड़ से खारिज कर दिया जाता है, डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस मैट्रिक्स, अहम पैमाइशी और अदाद शुमार। सवाल नंबर 3 के लिए खेल यूनिट हॉकी ग्राउंड, मुतलका हिस्सा, लंबाई चौड़ाई 100 गज़ मल्टीप्लाई बाय 60 गज़। टेबल टेनिस मेज़, चौड़ाई 1.525 मीटर। बैडमिंटन कोर्ट, साइड बैक गैलरी 1.5 मीटर, साइड है बैक गैलरी 2.5 फीट है। नेज़ा फेंकना, सेक्टर का जाविया, स्क्रैच लाइन, सेक्टर का जाविया 29 डिग्री, स्क्रैच लाइन 7 सेंटीमीटर चौड़ी। ऊंची छलांग क्रॉस बार की ज़्यादा लंबाई 4.02 मीटर। ऊंची छलांग क्रॉस बार स्पोर्ट्स 6 सेंटीमीटर लंबाई मल्टीप्लाई में 4 सेंटीमीटर चौड़ाई। 400 मीटर दौड़ लेन की चौड़ाई और 1.22 मीटर आएगी। ये पैमाइशें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है। इम्तिहानी मेयार की ज़मानत, तमाम हलशुदा सवाल, सवाल नंबर 2, 3 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मंजूरशुदा सफ़ा नंबर वगैरह और सबका पर्चा जात के ऐन मुताबिक तैयार किया गया है। कोई इजाफी या गैर निसाबी मवाद शामिल नहीं किया गया। नेक तमन्नाएं आपके इम्तिहान के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने शेयर कर दिए हैं। इनको अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपका पेपर अच्छे से हो सके। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।